हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अगस्त है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विजयवाड़ा, ठीक है। क्योंकि अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल, ये 3 राजधानियां बनाई जा रही हैं जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की अनुशंसा पर बनाई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ अमरावती विधायिका होगी यहाँ पर, ठीक है। विशाखापत्तनम में कार्यपालिका होगी और कुर्नूल में न्यायपालिका काम करेगी, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट यहीं होगा, ठीक है ना। यह देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ की कितनी राजधानियाँ हैं, 3 राजधानियाँ हैं, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य है जो पहला बन गया है जहाँ की कितनी राजधानियाँ, 3, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी, ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध कब तक बढ़ाया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 अगस्त। तो दोस्तों, भारत ने 31 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, कारण है कोविड-19, ठीक है। तो कोरोना वायरस का प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। आपको याद दिला दूँ, ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो निलंबित हैं, रद्द हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो विदेश में फंसे लोगों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार वंदे भारत मिशन अभियान चला रही है, ठीक है। जिसके तहत क्या हो रहा है, विदेश में फंसे भारतीय लोग को स्वदेश लौटाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है ना। इसके तहत क्या होगा, इसमें सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है ना। क्यों प्रदान किया गया है, आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने बांग्लादेश की बिजली परियोजना के लिए किया ऋण समझौता, ठीक है, ऋण समझौता किया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस। तो दोस्तों, रिलायंस पावर पूरा नाम है। रिलायंस पावर जो भारतीय कंपनी है, इस कंपनी ने बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है। रिलायंस पावर के साथ एक और है, कौन है, जापानी ऊर्जा प्रमुख, ठीक है, जिसे शॉर्ट में जेरा भी कहा जाता है, JERA, ठीक है ना। ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित कंपनी है, कौन सी, बिजली परियोजना लगाई जा रही है, कौन सी, थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ बैंकों के
एक समूह के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब जान लेते हैं रिलायंस पावर के अध्यक्ष कौन है, अनिल अंबानी। ठीक है ना। और बांग्लादेश की पीएम कौन है, शेख हसीना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शेख हसीना। ठीक है ना। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, राजधानी है ढाका। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस। ठीक है ना। तो रूस ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है ना। भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है, तो भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। तो इन्होंने भारत की ओर से क्या किया है, हिस्सा लिया है। ठीक है ना। और अध्यक्षता किसने की है, रूस ने। ठीक है ना। तो छठी बैठक की अध्यक्षता की है रूस ने। अब जो अगली बैठक होगी यानी कि 7वीं बैठक, उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। ठीक है। और जो आयोजित की जाएगी 2021 में। ठीक है ना। अब जान लेते हैं रूस के राष्ट्रपति के बारे में। तो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना। राजधानी क्या है रूस की, तो राजधानी है मॉस्को। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वरुण श्रीधर। ठीक है ना। तो वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। एक इसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे पूर्व एमडी व सीईओ किसके, पेटीएम मनी के, प्रवीण जाधव। ठीक है। तो यह प्रवीण जाधव का स्थान लेंगे। ठीक है ना। कौन है, वरुण श्रीधर। ठीक है ना। अब जान लेते हैं पेटीएम के संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो विजय शेखर शर्मा। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और स्थापना वर्ष क्या है, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर अभी तक और आगे भी चलता रहेगा क्या, पेटीएम। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया, जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृषि। ठीक है। तो यह किसानों के लिए है। ठीक है। कौन सा, बहुत ज़रूरी अभियान जो चलाया जा रहा है, एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने जो चलाया है बहुत ज़रूरी अभियान, यह किससे संबंधित है, कृषि से। दोस्तों यह किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में, 2 जगह याद रखना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। एक बहुत ज़रूरी नामक क्या है, फसल बीमा। ठीक है ना। तो फसल बीमा एक अभियान है जिसके तहत यह काम कर रहा है। ठीक है ना। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगले 3 साल तक यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल के लिए किसानों का बीमा
पुनर्गठित करेगा। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर के सीवर मेन होल की सफाई हेतु रोबोट बैंडिकूट के द्वारा की जाएगी। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। तो दोस्तों गुवाहाटी शहर में सीवर मैन होल की सफाई के लिए रोबोट बैंडिकूट नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह स्वचालित रोबोट है, याद रखिए आप। ठीक है, तो शहर कौन सा है? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी असम राज्य में पड़ता है, असम का एक शहर है, तो गुवाहाटी। ठीक है ना। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सीवर मैन होल की सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। इससे पहले तो कोई होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में यह स्थान तीसरा है। तीसरा ऐसा शहर है जहां सीवर मेन होल की सफाई रोबोट करेगा। इससे पहले कहाँ हो गई थी? तो गुरुग्राम ये सबसे पहला है। ठीक है ना। और गुरुग्राम के अलावा कोयम्बटूर। ठीक है, तो यह दूसरा है। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई। तो दोस्तों 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह कब से मनाया जा रहा है? तो 30 जुलाई 2013 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, और है किस लिए? मानव तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा ये लोगो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, 30 जुलाई। ठीक है ना। तो लोगो है मानव तस्करी के खिलाफ। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका संबंध है ओडिशा राज्य से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यूएन चीफ ने नए सलाहकार समूह में जिन्हें शामिल किया है वह कौन है? तो कौन है? अर्चना सोरेंग। तो इसका ख्याल रखिए आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्चना सोरेंग जो है उन्हें वकालत व अनुसंधान का अनुभव है। वकालत व अनुसंधान। ठीक है, यह स्वदेशी समुदाय व पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षण और बढ़ावा दे रही हैं और बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इन्हें यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। अब यूएन चीफ कौन है? तो यूएन चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है ना। अब बारी है कल के जवाब की। कल एक प्रश्न पूछा गया था
जो था कि दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ भारत में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है कि हाल ही में प्रकाशित द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं बी आचार्य, वाई चंद्रचूड़, एस जयशंकर, शशि थरूर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो भी सही उत्तर आपको लगता है वह आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल यहाँ से निकले ना, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो बंद हो सबसे पहले लाइक का बटन दबाएं, इसके बाद कमेंट करें, ठीक है ना। फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।